हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका अपने चैनल लर्न स्किल्स पे। लिखा हुआ है स्टार्टिंग टुडे, आई नीड टू फॉरगेट व्हाट्स गॉन, अप्रिशिएट व्हाट स्टिल रिमेन्स एंड लुक फॉरवर्ड टू व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। लाइंस थोड़ी लंबी है बट मतलब बहुत सिंपल है कि हमें आज से शुरुआत करनी चाहिए। जो भी आज हमारे पास है उससे हमको स्टार्ट करना चाहिए। आई नीड टू फॉरगेट मतलब हमें भूल जाना चाहिए। व्हाट्स गॉन जो बीत चुका है। अप्रिशिएट करना चाहिए हमेशा उन चीज़ों का जो हमारे पास रिमेन्स हैं, जो हमारे पास अभी भी हैं। एंड लुक फॉरवर्ड होना चाहिए जो भी आगे आने वाला है। तो ये लाइंस कहने को थोड़ी सी सिंपल हैं बट इसका हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होता है कि हम हमेशा अपनी बीती बातों में ही लगे रह जाते हैं, बीती ज़िंदगी को सोचते रहते हैं। हमें उन सब से आगे बढ़ते हुए हमेशा अपने नए सिरे की ओर या नए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तभी हम किसी एक तरह मतलब तभी हम सफलता के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। जैसा कि अभी हम टेंस के बारे में बात कर रहे थे तो आज की टॉपिक भी मेरे टेंस पे ही है। और टेंस में आज की टॉपिक जो मेरी स्टार्ट हो रही है वो परफेक्ट टेंस के बारे में स्टार्ट हो रही है। ये टोटल लंबा है तो केवल और केवल मैं आपको आज पढ़ाऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। मैं आपको इसमें केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होना चाहिए। ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं आपसे ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन टू यू ऑल, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग टिप्स। यानी मैं केवल और केवल स्पीकिंग टिप्स की बात आपसे कर रहा हूँ। तो अगर एक बार आप थोड़ा सा पहचान को थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो थोड़ा सा अच्छा होगा हमारे लिए कर पाना। पहचान के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहचान तो आपको पता है, हिंदी की पहचान होती है, एक इंग्लिश की पहचान होती है और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ड की बात करते हैं। तो हिंदी की जो पहचान होती है इसको बोलते हैं चुका है, फिर बोलते हैं लिया है, बोलते हैं खाया है। ये सब पहचान किसकी होती है? हिंदी की। इंग्लिश में किसकी पहचान क्या होती है? हैज होता है, साथ में हैव का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इन अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, अभी मैंने इस बात को आपको क्लियर किया है। तो ये हमारी पहचान हो गई। एक बात पे जो आपको और ध्यान देना है वो ये देना है दोस्तों कि जस्ट वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट स्पीकिंग ओनली और इन ऑल द वीडियोज विच आई एम प्रोवाइडिंग नाउ अ डेज जस्ट टिप्स हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश विद द यूज ऑफ टेंस और वहाँ कहाँ कहाँ टेंस का कैसे यूज़ करते हैं। तो हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए और लास्ट तक देखने के बाद ही वीडियो को क्विट किया करिए। तभी आपको इन यूजेस को समझना आसान होगा। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इतनी ईजी लैंग्वेज में समझा पाना आसान नहीं होता है। कम शब्दों में मैं बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश हमेशा आपसे करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मतलब की बात करते हैं। वो क्या है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हम करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा यूज होता है वो क्या होता है? इंडिकेट करता है। ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? एक लिंक को बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। मतलब प्रेजेंट पास्ट के बीच का जो एक लिंक होता है, मतलब प्रेजेंट हम पास्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब हम पास्ट से थोड़ा सा फॉरवर्ड हो गए लेकिन अभी भी हम कहाँ पे हैं? प्रेजेंट के बीच में। तो इसी चीज़ की बात करता है। परफेक्ट का मतलब होता है कार्य का समाप्त होना। जहाँ पे भी कार्य लगता है परफेक्ट हो गया, मतलब काम क्या हो गया? समाप्त हो गया, वहीं पे हम इसका यूज़ करते हैं। द टाइम ऑफ द एक्शन इज बिफोर नाउ बट नॉट स्पेसिफाइड। मतलब इसको स्पेसिफाइड नहीं किया जाता, इसको फिक्स नहीं लिखा जाता है, बट टाइम पहले का दिया होता है। एंड वी आर ऑफन मोर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट देन इन द एक्शन इटसेल्फ। और हम प्रायः क्या होते हैं? इंटरेस्टेड होते हैं रिजल्ट में उसके एक्शन से पहले ही। थोड़ा सा समझने में लैंग्वेज का थोड़ा सा फेयर है बट आप जैसे जैसे सेंटेंसेस को पढ़ते हो, करते हो, यूज़ करते हो, इन सारी बातों को समझ पाना आसान होता है। बट हमें ध्यान केवल इसको रखना है कि ये क्या करता है? इंडिकेट करता है एक लिंक को किसके बीच में? प्रेजेंट और पास्ट के बीच के लिंक को ये इंडिकेट करता है। अब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो सबसे पहला होता है यूज़ टू डिस्क्राइब। किसी भी बात को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। An action situation that started in the past and continues in the present। continuous होता है, continue होता है कहाँ पे? प्रेजेंट में, वहीं पर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव लिव्ड इन ब्रिस्टल सिंस 1984। मतलब मैं यहाँ रहता था 1984 में। यहाँ पे क्या है? स्टिल डू का यूज़ किया गया, मतलब कि मतलब मैं अभी भी वहाँ पे रह रहा हूँ, मतलब अभी भी मैं वहाँ पे रहता हूँ। यानी इस बात को इंडिकेट किया कि जो काम पास्ट में हमारा स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। सेकंड क्या हो गया? एक्शन परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग अ पीरियड दैट हैज़ नॉट गेट फिनिश्ड। उसका मतलब
वो पीरियड क्या होता है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब शी हैज़ बीन टू द सिनेमा ट्वाइस दिस वीक, मतलब वो 2 वीक में 2 बार सिनेमा जा चुकी है। तो यहाँ पे भी क्या कि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, मतलब जो एक्शन कंटिन्यू होता है चलता रहता है, अभी वहाँ पे वो समय ख़त्म नहीं हुआ है। एक अगली बात लिखी ये है, रिपीटेड एक्शन इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड नाउ। मतलब बीते समय की बात कर रहे होते हैं, उसमें कुछ मतलब पीरियड की बात करते हैं पास्ट और अभी के बीच में, कि मैं अभी भी वहाँ जाता रहता हूँ, मैं अभी वहाँ घूमा करता हूँ, खेला करता हूँ, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, वहाँ पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। और कभी कभी मतलब अभी हाल ही में कोई काम ख़त्म हुआ हो, जहाँ पर उसको यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जस्ट का यूज़ करते हैं। आगे की पीडीएफ्स में आगे की मतलब पीपीटी में मैं आपको इन सारे वर्ड्स को क्लियर आउट करूँगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा ले जाना नहीं चाहता हूँ। तो जहाँ पे भी जस्ट का यूज़ होता है, उस जस्ट के का मतलब होता है कि वो किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, ध्यान रखना है ये भी आपको। फिर एन एक्शन व्हेन द टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एक एक्शन जहाँ पे टाइम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, टाइम्स के बिना भी इसको बोल सकते हैं। जैसे ही हैज़ रेड वॉर एंड पीस, वो पढ़ चुका है वॉर एंड पीस के बारे में। और यहाँ पे क्या हो गया कि जो रिजल्ट आया वो क्या था कि यहाँ पे रीडिंग क्या है उसकी इम्पॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ एक छोटा सा नोट है, when we want to give or ask details about when, where, who, we use the simple past। मतलब जब भी हमें डिटेल्स की बात करनी होती है, डिटेल्स में 3 क्वेश्चन आते हैं, कब, कहाँ, कौन। ऐसे कंडीशन में ही हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना है, यूज़ करते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। दिक्कत जहाँ पे होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि सर ये लाइन मुझे समझ में नहीं आई है, आई विल डिस्क्राइब इट इन द नेक्स्ट वीडियो ब्रीफली। और एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, मतलब अभी मैंने इसके पहले की सेंटेंस में मैं आपको समझाने की कोशिश की थी कि एक्शन हमारा पास्ट में स्टार्ट होता है, लेकिन अभी भी वो क्या हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा होता है। ऐसी कंडीशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। सेंटेंस हो गया, दे हैव नॉट लिव्ड हेयर फॉर ईयर्स, मतलब वो बरसों से यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, मतलब काम शुरुआत तो पहले हो चुका, लेकिन अभी भी वो क्या है, कंटिन्यू चल रहा है। सी हैज़ वर्कड इन द बैंक फॉर 5 ईयर्स, मतलब उस बैंक में 5 साल वो काम कर चुकी है, अभी भी कर रही है। मतलब क्या हो गया कि काम शुरू हुआ पास्ट में, लेकिन अभी भी चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में ही हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या थी, व्हेन अ टाइम पीरियड रिफर टू हैज़ नॉट फिनिश्ड, मतलब रिफर किया गया टाइम क्या होता है, अभी फिनिश नहीं हुआ है। जो सेकंड हमने समझने की कोशिश की थी, आई हैव वर्कड हार्ड दिस वीक, मतलब मैंने इस हफ्ते में क्या की है, कठिन परिश्रम किया है। क्या हुआ, इस साल वर्षा हो चुकी है, बहुत वर्षा हो चुकी है, मतलब साल अभी ख़त्म नहीं हुआ, वीक अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे सेंटेंसेस में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। एक्शन रिपीटेड इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड नाउ, मतलब अनस्पेसिफाइड एक पीरियड दिया होता है बिटवीन पास्ट और नाउ के बीच में। जैसे हमने इस मूवी को देख लिया है 6 टाइम्स देख लिया है, ऐसा कई बार हैपेंड हो चुका है, घटित हो चुका है। ऐसी कंडीशंस में भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। When the precise time of the action is not important or not known, मतलब जब भी टाइम का कोई मतलब बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसका ऐसे ही मतलब होता है कि चलो बताया तो बताया, नहीं तो नहीं बताया। ऐसी कंडीशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। Someone has eaten my soup, मतलब किसी ने मेरा सूप पी लिया है, खा लिया, जो भी किया उसकी मर्जी। Have you seen Gone with the Wind, मतलब क्या आपने मूवी देखी है, क्या आपने ये चीज़ देखी है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे कोई टाइम का कोई मतलब ना हो, कोई लेना देना ना हो, ऐसी कंडीशन में भी क्या करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एक्शन कंप्लीटेड इन अ वेरी रिसेंट पास्ट, मतलब जहाँ पे जस्ट की बात करते हैं, जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे वहाँ पे जस्ट आपको लगाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। हैव यू जस्ट फिनिश्ड द वर्क, क्या आपने ये काम अभी तुरंत ख़त्म किया है। आई हैव जस्ट ईटन, मैं अभी तुरंत खा चुका हूँ। तो ठीक है दोस्तों, परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने आज बात करने की कोशिश की, हमने ये समझाने की कोशिश की आपको कि ये सेंटेंस या ये आपको पढ़ना कैसे, समझना कैसे है। मेरा काम है केवल आपको गाइडेंस देना, गाइड करते रहना कि कहाँ से आप अपनी स्पीकिंग को सही कर सकते हो। बट प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है और इस समय का अच्छे से सदुपयोग करना है, जो समय हमारे साथ चल रहा है। अगर हम इस समय का सही से सदुपयोग करते रहेंगे तो हमारी इंग्लिश और अच्छी होती जाएगी, जिस पे हमें आगे भी काम करना है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।